A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is balance of payment. So in this chapter we have already discussed about the meaning of the balance of payment accounting, meaning of the balance of payment accounting, what are the different economic transactions in balance of payment. Next we have started the meaning of balance of trade. So in the last class we have discussed about the what is the meaning of the balance of trade and what is the difference between the balance of trade and the balance of payment. So balance of trade is just a part of the balance of payment, and balance of trade is a narrow concept, whereas the balance of payment is a broader concept. So till here we have already discussed. In today's class we are going to start with the components of the balance of payment. So let's get started. So the topic is here, that is components of the balance of payment. Components of बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं. एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अभी आगे आपके एग्जाम में ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि दिस इज द करेंट अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट, इन विच साइड इट विल रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, ये करेंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है. तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इस टॉपिक से रेज होते हैं. तो कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं. पहला बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है, टू टाइप के कंपोनेंट हो गए आपके, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. सो यू शुड ऑल्सो राइट डाउन इन योर कॉपीज अलॉन्ग विद मी. ठीक है, आपको मेरे साथ साथ लिखते भी चलना चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या है. टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं. पहला होता है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो अभी फर्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द करेंट अकाउंट. सो पुट डाउन द हेडिंग, दैट इज मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द करेंट अकाउंट. देखिए, अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया कि मीनिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया. अब बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें रिकॉर्ड क्या होता है. हम लोग ने देख लिया ना कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. तो कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं जो किस साइड रिकॉर्ड होंगे. तो उसके लिए हम लोग को कंपोनेंट देखना है कि किस साइड ये रिकॉर्ड होंगे. तो टू टाइप के अकाउंट होंगे, एक होगा करंट अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं करंट अकाउंट. सो मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट. पहले इसकी मीनिंग देखेंगे कि करंट अकाउंट होता क्या है और फिर इसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स उसमें आते हैं. तो कह रहा है मीनिंग कि करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which do not cause a change in asset and liability of a resident of the country or its government. ठीक है, तो जो भी आइटम्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे वो क्या करते हैं, वो बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. करेंट अकाउंट में वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता. ना ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ये असेट में रिड्यूस करता है. ठीक है,
so which do not cause in the change in the asset and liability status of the government. फिर से सुनिए, करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिससे जो भी गवर्नमेंट का असेट और लायबिलिटी स्टेटस है, मतलब गवर्नमेंट का असेट कितना है और गवर्नमेंट के पास कितनी लायबिलिटी है, उसको वो अफेक्ट नहीं करता। जो अफेक्ट नहीं करता है वही सारे करंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यही कहना है करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन। वो रिकॉर्ड क्या करता है? वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो भी रेसिडेंट है कंट्री के, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, which do not cause a change in the asset or the liability status. A change in asset and liabilities status of गवर्नमेंट। ठीक है, सो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस देना है वो उसको देना है जो डू नॉट कॉज। ये गवर्नमेंट की एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता, बस सिंपल सा है। तो इसमें वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो गवर्नमेंट की एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता। अब इस चीज़ को आप लिंक थोड़ा कर सकते हैं किससे? जो हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, रेवेन्यू और कैपिटल। तो हम लोगों ने रेवेन्यू में देखा था ना कि जो क्या होता है, असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है। तो सेम करंट अकाउंट में वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डू नॉट कॉज अ चेंज इन द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर कह रहा है कि करंट अकाउंट कंटेन्स द रिसिप्ट एंड पेमेंट relating to all those transactions of the visible item, invisible item, unilateral transfer, income from investment and the work। ठीक है, करंट अकाउंट में कह रहा है कि क्या रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट में जो भी हम लोग जो भी रिसिप्ट है एंड जो भी पेमेंट कर रहे हैं, किसका? जो भी विजिबल आइटम, विजिबल मतलब गुड्स, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। ठीक है, फिर से देखिए, करंट अकाउंट में वो सारे जो भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं और जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू, वो सारे क्या होंगे? विजिबल आइटम से, मतलब सारे गुड्स से जो भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं या हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, वो सारे इनविजिबल आइटम, मतलब जो सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं या हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जो गिफ्ट एंड ग्रांट्स दैट वी आर गिविंग और वी आर रिसीविंग, और इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारे का जो भी गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, जो भी हम लोग रिसीव करेंगे और जो भी हम लोग पे करेंगे, वो सारे आइटम्स किस पे रिकॉर्ड होंगे? रिकॉर्डेड इन दी करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें यही 4 आइटम्स हो गए, जिसमें 4 आइटम्स में क्या क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ दी export and import of visible item, that means goods। फिर सेकेंड, export and import of invisible item, that is services। थर्ड, that is unilateral transfer। Fourth, income from investment and work। So these 4 are the component of the current account।
तो ये क्या है आपके कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट का मतलब कि ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे जो आइटम्स हैं वो क्या होते हैं करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिए करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट इट सिंपली इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डू नॉट कॉज अ चेंज इन द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ना ही वो असेट को क्रिएट करता है, ना किसी भी लायबिलिटी को भी क्रिएट करता है, मतलब रिड्यूस भी नहीं करता असेट और लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट भी नहीं करता। तो करेंट अकाउंट में वो सारे रिसीव जो भी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, जो भी इसके रिसिप्ट हो रहे हैं, और सारे पेमेंट जो किससे रिलेटेड है, गुड्स को, जो गुड्स को बाहर भेज रही है या गुड्स को अपनी कंट्री में मंगा रही है, एंड देन इनविजिबल आइटम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वेदर दे आर इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन, एंड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मतलब जो भी गिफ्ट एंड ग्रांट्स मिल रहे हैं, और जो भी इनकम कहाँ से मिल रही है, इन्वेस्टमेंट से। तो दीज फोर आर द कंपोनेंट ऑफ द करेंट अकाउंट। पहला क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या क्या थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के टू कंपोनेंट्स आ गया, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या देखा, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, उसके फोर कंपोनेंट हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स, export and import of the invisible item that is services, unilateral transfer and income from the investment। ठीक है, अब क्या करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम। ये कह रहा है कि इन फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स हैव अ मेजर शेयर, मतलब अगर फॉरेन ट्रेड में हम लोग बात करते हैं तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, उनका बहुत मेजर शेयर और मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इन व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन के साथ जब हम लोग ट्रेड करते हैं, और इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो देयरफॉर देयर विल बी इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब जब भी हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे, फॉरेन ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो भी होगा और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो भी होगा। जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, इनफ्लो होगा, जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आउटफ्लो होगा। सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल गुड्स, जो भी विजिबल गुड्स हैं, विजिबल आइटम्स हैं, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या होगा, आउटफ्लो होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, हमारे यहाँ से जाएगा। ये आइटम क्या है आपका, निगेटिव आइटम है ना, क्योंकि हमारे यहाँ से मनी बाहर जा रहा है, negative item, and it will record in the credit side of BOP account। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ से कंट्री से पैसा बाहर जाएगा, ये क्या हो गया हमारे लिए, तो फिर हम लोग निगेटिव में हो रहे हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, निगेटिव आइटम हो गया, एंड इट विल रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। फिर वही हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया आपका, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि हम लोग कुछ भी गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, कोई भी शॉप पे जाते हैं तो परचेज करते हैं, तो हम लोग उसका इन रिटर्न पेमेंट करते हैं। तो वही सेम चीज़ अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाहर फॉरेनर्स को जो भी हैं जिनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जब हम लोग बात करते हैं दैट इज एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, मतलब ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो जाएगा, इनफ्लो होगा, हमारी कंट्री में पैसा आएगा। ये क्या है आपका, दैट इज पॉजिटिव आइटम है। पॉजिटिव आइटम क्यों है, क्योंकि हमारी
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये मनी क्या है, बढ़ रहा है, एंड देन ये क्या होगा आपका, वेट अ मिनट, आई हैव रिटन रॉन्ग हियर, सॉरी फॉर दैट। ये क्या होगा आपका, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये क्या होगा कि डेबिट साइड में बीओपी के अकाउंट के रिकॉर्ड होगा, और जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, और ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव आइटम होगा। और जब ये पॉजिटिव आइटम होगा तो ये किधर रिकॉर्ड होगा, इट विल रिकॉर्ड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। मिस्टेकनली आई हैव रिटन रॉन्ग वन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी डेबिट साइड और इट विल बी क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। जब भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, आउटफ्लो हो रहा है तो वो निगेटिव आइटम है। निगेटिव आइटम होने का मतलब हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है तो हम क्या है, डेबिटेड, तो डेबिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। एक्सपोर्ट करते हैं तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इट विल बी दी पॉजिटिव आइटम, पॉजिटिव आइटम है तो इधर साइड में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी अकाउंट, ठीक है। अब हमेशा हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू दी ईच अदर। ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब क्रेडिट और डेबिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोग क्या बताते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो यही बताते हैं ना कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, ओनली गुड्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली गुड्स, ठीक है। जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट शुड बी इक्वल टू दी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि बैलेंस जो भी एक्सपोर्ट है वो अगर इम्पोर्ट के इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है पहला बैलेंस, कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट में क्या है, कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट के टू अकाउंट होते हैं, दैट इज करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस की गवर्नमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द second one is services, third one is unilateral transfer and the fourth one is that is income from the investment. So first हम लोग ने स्टार्ट किया that is export and import of the visible goods। तो इसमें क्या होता है, विजिबल गुड्स का मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हम लोग गुड्स का कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड में। तो जब भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट करने का मतलब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो निगेटिव आइटम है, तो वो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। फिर अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट क्या है, हमारे लिए रिसिप्ट है, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो गया। इनफ्लो हो गया तो इट विल बी द पॉजिटिव आइटम, पॉजिटिव आइटम है तो ये किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल आइटम्स, दैट इज सर्विसेज। Export and import of the invisible item, services, ठीक है। कह रहा है ये कि इट इंक्लूड सर्विसेज, ठीक है, इसमें सारी सर्विसेज हम लोग इंक्लूड करते हैं, विच इज सोल्ड एंड परचेज बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इसमें वो सारी सर्विसेज इंक्लूड करते हैं जैसे शिपिंग की, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटी, जो क्या है किसी भी 2 कंट्री के बीच और मोर देन 2 कंट्रीज़ विच आर परचेज और दी सोल्ड, जिसको हम लोग परचेज और सोल्ड करते हैं। सो देयर विल बी इनफ्लो एंड दी आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होगा, इनफ्लो भी होगा फॉरेन एक्सचेंज का एज वेल एज आउटफ्लो भी होगा फॉरेन एक्सचेंज का ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल आइटम, ठीक है। जब भी हमें कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत होगी
तो व्हाट वी विल प्रेफर, पहले तो हम लोग इंटरनल ट्रेड देखेंगे, इंटरनली देखेंगे कि विद इन द कंट्री इज इट अवेलेबल और नॉट, अगर नहीं मिलेगा तो देन वी विल प्रेफर टू दी फॉरेन ट्रेड को प्रेफर करेंगे। और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द इनविजिबल आइटम, मतलब जब भी हमें कोई भी फैसिलिटीज़ की, कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से बोरो करेंगे, लेंगे, या तो हमारे पास कोई सर्विस है और किसी सेकेंड कंट्री को चाहिए तो हम लोग उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट किसका होगा, इनविजिबल आइटम्स का होगा। सेम वही चीज़ है, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने का मतलब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ये आउटफ्लो होगा, मतलब सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं, तो इन रिटर्न हमको क्या करना पड़ेगा, उनको पेमेंट देना पड़ेगा ना। अब कोई भी अगर बाहर से हमें कोई शिपिंग की फैसिलिटीज़ मिल रही है फॉरेन से, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने का मतलब है आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और जब आउटफ्लो है तो वो निगेटिव आइटम है, और निगेटिव आइटम है तो रिकॉर्ड इन डेबिट से, वो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सेकेंड है दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब होने का मतलब है कि हम लोग डिफरेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़, शिपिंग की फैसिलिटीज़ क्या करें, बाहर वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या देंगे, कुछ ना कुछ रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट होने का मतलब है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो होने का मतलब है दैट इज पॉजिटिव आइटम है, और जब ये पॉजिटिव आइटम होता है तो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ दी बीओपी अकाउंट। ठीक है, फिर कह रहा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। जब रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, कि जो भी हम लोगों ने इनविजिबल ट्रेड किया था वो क्या है, बैलेंस्ड। ठीक है, जब रिसिप्ट पेमेंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब जब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू दी इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, जब एक्सपोर्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। सो फर्स्ट था आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ दी विजिबल गुड्स। इसमें कुछ भी नहीं था, यही था कि जो भी क्रेडिट आइटम्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है तो हमारी कंट्री में पैसा मिल रहा है तो वो क्रेडिट होगा, जब आउटफ्लो हो रहा है तो वो डेबिट होगा। वही सेम चीज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ दी सर्विसेज में था। जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने का मतलब है कि डेबिट हो रहा है, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है। जब भी नेक्स्ट है अगर रिसिप्ट है तो इनफ्लो है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। सेकेंड वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर, सी, जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट की जगह अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि मतलब कि डिफरेंट जो काइंड ऑफ ग्रांट है, गिफ्ट है, वो हम लोग क्या करें, या तो रिसीव करें या तो पेमेंट करें। सो यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है, दैट इज गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेज और दी वन वे ट्रांजैक्शन। जो भी हम लोग कोई भी सैलरी या कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वन वे ट्रांजैक्शन, इट विल बी ओनली वन वे, मतलब वन साइडेड प्रोवाइड होगा। सेकेंड साइड से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी हमें कुछ प्रोवाइड करें। ठीक है, सो दीज रेफर्स टू दी दोज रिसिप्ट एंड पेमेंट विच टेक प्लेस विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग सर्विस इन रिटर्न टू दी इन दी करेंट पीरियड। ये वो सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमें इन रिटर्न ये मिलेगा। ठीक है, सो रिसिप्ट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर, अगर हम लोग रिसिप्ट होगा मतलब कि अगर हमें गिफ्ट एंड ग्रांट मिलेगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, और जब इनफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड कॉल होगा। सो अगर रिसिप्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर आई हैव रिटन इन शॉर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जब इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का सो ये किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, सेकेंड है आपका पेमेंट। जब हम लोग क्या करेंगे,
गिफ्ट एंड ग्रांट को किसी भी फॉर एग्जांपल गिफ्ट एंड ग्रांट हम लोग अमेरिका को प्रोवाइड कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो जा रहा है, पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, उनको हम दे रहे हैं, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो इट विल बी डेबिट साइड। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट एंड डेबिट साइड में, ठीक है। फिर कह रहा है कि बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द यूनिलैटरल ट्रांसफर इज बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, कि जो भी बैलेंस है, बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। सेम चीज़ है, उसी को ही वो बता रहा है कि इन दोनों को हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हम लोग करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जो भी क्रेडिट साइड है और जो भी डेबिट साइड है बोथ आर इक्वल टू दी ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होना चाहिए। तब हम लोग कहते हैं कि किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फेवरेबल है, कि हाँ दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, जिसको कह सकते हैं कि इन रिटर्न हमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें कुछ मिलेगा, वन साइडेड पेमेंट होती है विदाउट करस्पॉन्डिंग एनी रिटर्न ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम द अनदर वन। तो जो भी हम लोग रिसीव करेंगे बाहर से, हमें अमेरिका क्या कर रहा है, ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। अगर पेमेंट ऑफ दी क्या करेंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो मतलब इट विल रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट बात आती है बैलेंस ऑफ, किसको हम लोग बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र इक्वल है जब बैलेंस ऑफ रिसिप्ट, ये रिसिप्ट साइड फॉर एग्जांपल हम लोग ने 400 करोड़ का क्या हुआ था, रिसीव किया था, और हम लोगों ने पेमेंट भी कितना किया है, 400 करोड़ का, तो क्या हो गया, रिसिप्ट और पेमेंट एक दूसरे के इक्वल हो गए, उसी को बोलेंगे बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है। लास्ट है इसका, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दैट इज डी, इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, ठीक है। कह रहा है कि इनकम अर्नड लाइक डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द इंडियन कंपनीज एब्रॉड एंड सैलरीज फ्रॉम वर्क एब्रॉड, ठीक है। जो भी इनकम अर्न करने का मतलब है कि जो भी डिविडेंड हमें मिल रहा है, मतलब हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है, उस पर डिविडेंड मिल रहा है, या कैपिटल जो था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या जो भी इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडिया की जो कंपनी है वो फॉरेन में है, ठीक है, उनको भी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी हमारी इनकम हो गई। और सैलरीज फ्रॉम वर्क अब्रॉड, कि हमारी कंट्री का कोई क्या है वो फॉरेन में रह रहा है उसको सैलरी मिल रही है, तो वो भी क्या हो गई, जस्ट अ इनकम। तो रिसिप्ट फ्रॉम द अबव विल एंटर्ड ऑन द पॉजिटिव साइड, और जो भी हम लोग पेमेंट करेंगे वो किधर होगा, नेगेटिव साइड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया, दैट इज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरीज फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से हमें जो मिल रही है या जो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसमें क्या होगा, जो भी हम रिसीव करेंगे, जो भी हमारा रिसिप्ट होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आइटम होगा, और पॉजिटिव आइटम होगा तो वो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है दैट इज पेमेंट। पेमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, निगेटिव आइटम है, क्यों, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है, हम लोग फॉरेनर्स हमारे यहाँ काम कर रहे थे, अब हमें उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, या फॉरेन की कंट्रीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की हैं तो वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या होगा, हमारी कंट्री से पैसा जाएगा, सो इट विल रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ दी बीओपी। वो डेबिट साइड बीओपी के डेबिट साइड में क्या होगा, वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक देखिए क्या था, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, मतलब कि कंपोनेंट ऑफ दी, अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो 2 कंपोनेंट्स आर देयर, 2 कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहला क्या होता है, दैट इज करेंट अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज दैट इज कैपिटल अकाउंट. करेंट अकाउंट क्या होता है, वो it will record all those transactions between the resident of the country and the rest of the world which do not cause any changes in the asset and liability status of the government. गवर्नमेंट की asset and liability status को अफेक्ट नहीं करता है. इसके 4 components होते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड होंगे. तो import and export of the visible item, import and export of the invisible item. थर्ड वन इज़ दैट इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एंड द फोर्थ वन इज़ दैट इज़ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. तो जो भी रिसिप्ट होगा, जो भी हमारी इनकम होगी, इनफ्लो होगा, वो पॉजिटिव आइटम है. हमारे यहाँ इनफ्लो होगा तो वो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में. और जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, सो इट विल रिकॉर्डेड इन दी दैट इज़ डेबिट साइड.